स्वागत है आपका टू द मैजिक प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। अपन को जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इसकी वैल्यू जैसे अपन यहां तक करते आ रहे थे, कैसे यहां देखो बाहर इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है साइन का, इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और वैल्यू मिलेगी अपन को 2π/3। बट 2π/3 है, जो 2π/3 है वो क्या साइन की रेंज में बिलोंग कर रही है? नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो साइन की जो रेंज है वो अपनी है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 है, ठीक है। जबकि 2π/3 है, इसकी वैल्यू देखियो कितनी होती है, 2 इंटू 180/3, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 होती है तो 3 डिवाइड करेगा 180 को, तो बचेगा अपने पास 60, यानी ये वैल्यू हो गई 120 डिग्री। जबकि मैक्सिमम देखिए यानी π/2 यानी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं आने वाला। तो फिर क्या होगी, इसकी रेंज में भी तो आनी चाहिए अपनी जो वैल्यू है। तो अपन क्या करेंगे, 2π/3 को है उसे डिवाइड करके लिखेंगे, ठीक है। इनको टुकड़ों में लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, जैसे पाई माइनस π/3, अपन 2π/3 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2π/3 को लिख सकते हैं अपन पाई माइनस π/3। अब यहाँ पे पाई क्यों ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ π/2 प्लस भी ले सकते हैं, जबकि पाई इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पाई पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। π/2 लेंगे तो क्या होगा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, जबकि पाई पे साइन साइन ही रहेगा, इसलिए ये ले रखा है मैंने, ठीक है। तो यहां से देखिए किस तरीके से करना है। यहां दिया अपने पास साइन इनवर्स साइन, और इसे अपन क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3, और यहां से देखिए पाई माइनस π/3, ठीक है। ये अपना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे होता है पाई और इसमें से समथिंग माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या बदल जाएगा, यहां से साइन इनवर्स साइन π/3 ये मिलेगी अपन को, अपन जैसे 10th क्लास में पढ़ते आ रहे थे। और यहां से देखिए साइन इनवर्स साइन से कटेगा तो अपन को क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिलेगी अपन को π/3 मिलेगी, ठीक है। तो यहां से देखिए π/3 इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, अपन डायरेक्ट कट नहीं कर सकते क्योंकि जो अपन को वैल्यू मिलेगी वो अपनी रेंज से बाहर निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स tan 3π/4, यानी tan इनवर्स से अगर tan कट करेंगे तो अपन को वैल्यू मिलेगी 3π/4, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अपनी रेंज से बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि tan के लिए अपनी जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी ये क्या हो गई, रेंज से बाहर निकल गई, इसके मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, अपन फिर से इसे डिवाइड करके लिखेंगे। क्यों? और अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है कि अपन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो जानी चाहिए। मतलब यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan का, वो कोट या किसी और में चेंज नहीं होना चाहिए, वो tan ही रहना चाहिए। वो कब होगा, या अपन क्या करेंगे, पाई माइनस समथिंग करेंगे। क्यों? अगर π/2 प्लस कुछ कर लेंगे तो वो कोट में चेंज हो जाएगा, जो अपन को नहीं करना, अपन को tan में ही रखना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ tan इनवर्स tan, और इसे अपन 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये किसकी बात आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई। ये देखिए यहां होता है अपना पाई और पाई माइनस समथिंग हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan होता है अपना माइनस, ठीक है। तो ये बनेगा अपने पास tan इनवर्स माइनस बाहर आ जाएगा tan, और ये क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्या हो गया tan और ये हो गया tan इनवर्स, तो ये कट जाएगा, तो अपने पास वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी -π/4 बचेगी, जो कि अपनी रेंज में बिलोंग कर रही है। इस तरीके से अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ना कि यहाँ डायरेक्ट करके, क्योंकि डायरेक्ट कर देंगे तो रेंज से बाहर चली जाएगी और वो अपनी वैल्यू नहीं होगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।